पार्टी अभी तक निष्कासित नहीं किया है ना। ना है कहाँ, पार्टी में निष्कासित करने का क्या सवाल है, तो अपने निष्कासित हो चुके हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्या लालू के परिवार में राजनीति को लेकर के सियासी बंटवारा हो गया है? वैसे तो इसका कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी, बोलते हैं, खूब बोलते हैं, समाजवादी बैकग्राउंड है, लिहाजा वो हाजीपुर पहुंचे थे और वहीं पे उन्होंने कहा कि वो तो कब के आउट हैं, वो आरजेडी में है कहाँ, कौन? लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। यानी कि पिछले दिनों जो तकरार हुई थी उसका अल्टीमेटली ये नतीजा आया। सुनिए क्या कह रहे हैं शिवानंद तिवारी। ना है कहाँ, पार्टी में निष्कासित करने का क्या सवाल है, तो अपने निष्कासित हो चुके हैं। उन्होंने जो संगठन बनाया है उसमें तो उन्होंने ये लालटेन का ये किया था, वो क्या कहते हैं, सिंबल जो है लगाया था, उनको कह दिया पार्टी ने कि आप सही लगा सकते हैं, तो उसने खुद कबूल किया, भाई हमको मना कर दिया गया। जैसा कि आपने सुना, कह रहे कि उनको निकालने की जरूरत क्या है। कहने का मतलब ये कि औपचारिक रूप से निष्कासन जैसी कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन उनको किनारे कर दिया गया। इसी बीच में उन्होंने अपनी जो छात्र परिषद बनाई उसका कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम में लालटेन यानी कि आरजेडी के चुनाव चिन्ह को लगाया, तो उनको औपचारिक रूप से सूचना दी गई कि आप लालटेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बात को तेज प्रताप ने भी माना कि हाँ उनसे कहा गया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आरजेडी से निष्कासन जैसी औपचारिक कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जाएगी, यूं ही किनारे कर दिया जाएगा? क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने जिस तरीके से ये आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव को 4-5 लोगों ने मिल करके दिल्ली में बंधक बना के रखा हुआ है, वो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। नाम बताने की ज़रूरत नहीं, ये कौन लोग हैं या किसका निशाना है उस पद पे। तो इसका जवाब जो है उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव ने दिया कि बिल्कुल गलत बात है, उनको कोई बंधक बना के नहीं रखा गया है। जगदानंद सिंह जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को कौन बंधक बना सकता है, और तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे पिता को भला कोई बंधक बना सकता है। बात टाल दी गई। तेज प्रताप की बात में कितना दम है बंधक बनाने वाली में, इसके बारे में कुछ अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात तय मानिए कि तेज प्रताप और तेजस्वी में बिल्कुल राजनीतिक विरासत को लेकर के बंटवारा हो चुका है। तेज प्रताप को समझाया गया था कि तेजस्वी को आप जो है अर्जुन बनाइए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम कीजिए। मंच से उन्होंने बड़े बड़े ऐलान किए थे, लेकिन जैसे जैसे सियासत का रास्ता उन्होंने तय करना शुरू किया, चूँकि परिवार लंबा है और बहनें भी कहीं ना कहीं राजनीतिक विरासत में हिस्सा मांग रही हैं, इसलिए बंटवारे की नौबत आई। तेजस्वी को लालू प्रसाद यादव अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं और तेज प्रताप को उन्होंने पीछे किया। तो बड़े बेटे होने के नाते तेज प्रताप की सोच है कि हमारा भी अधिकार बनता है, लेकिन पार्टी में जब चलाने की बारी आई तो तेजस्वी और जगदानंद सिंह मिल गए, और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का भी इशारा होगा ही। तेज प्रताप अकेले पड़ गए, परिवार में भी अकेले पड़ गए, और जब पत्नी ऐश्वर्या से लड़ाई चली उसी समय वो घर छोड़ करके चले गए थे और अपना अलग मकान में, चूँकि एमएलए हैं तो उनको मिला हुआ है, उसमें रहने लगे थे। फिर कभी मथुरा रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं, आप जानते ही हैं कि अलग अलग वेश बनाते हैं। तो तेज प्रताप अकेले पड़ चुके हैं। उन्होंने अपना बेशक छात्र परिषद बना लिया है, लेकिन उसमें कितना दम है, कितनी ताकत है, ये तो बाद में पता चलेगा। वैसे है नहीं कि वो चुनाव जिता सके और अपने वो कैंडिडेट खड़ा करके और खम ठोक लें। हाँ, अब नज़र इस बात पर रहेगी कि जब आगे चुनाव आता है तब उनकी स्थिति क्या बनती है, क्योंकि है क्या कि लालू यादव भी नहीं चाहते हैं कि तेज प्रताप जो है आगे चल करके तेजस्वी के लिए समस्या बने। अब जो विपक्षी दल है, स्वाभाविक सी बात है, जब पता चलेगा कि उनको आरजेडी से आउट कर दिया गया तो लपकने के लिए तैयार बैठे हैं। तो निष्कासन करके वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहती पार्टी, लेकिन उनको इस स्थिति में ला देना चाहती है कि आप आरजेडी में होते हुए भी नहीं है। यही हुआ है तेज प्रताप के साथ। और जो शिवानंद तिवारी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि निष्कासन करने की ज़रूरत कहाँ है, वो पार्टी में हैं कहाँ, इसके बहुत मायने हैं। और देखते हैं कि अब आगे ये लड़ाई कहाँ तक जाती है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। और आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।